गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम अतुल कुमार फ्रॉम एल बायोलॉजी क्लासेस। आपका बेटा नीट 33 ईयर के क्वेश्चन बैंक चल रहे हैं और उसमें हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर को करी। कंटिन्यूस आपका ये चलता ही रहेगा, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आने वाला है। आप जानते हो कि 2021 का एग्ज़ाम जो है आपको 12 सितंबर को होने हैं, आई थिंक सो। तो हो तो बहुत अच्छे हैं आप लोग, जो है रिपीटेड क्वेश्चंस की परसेंटेज भी है। तो बिल्कुल जो भी है आप क्वेश्चन बैंक के जरिए आप कर सकते कि जो क्वेश्चन रिपीटेड है या जो कॉन्सेप्चुअली आता है उसके बारे में थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है और रिपीटेशन कितने होते हैं, ये सारे के सारे बात करेंगे। सबसे पहले बेटा हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लास्ट में हमने बात किया था द लिविंग वर्ल्ड की। अभी हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें जितने भी हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे आर एच विटकर के जरिए हम बात करते हैं। तो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करा था। तो इसमें आपको क्या किया गया था, आप जानते हो कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसको 5 किंगडम में, 5 किंगडम में रखा गया। उसमें कौन कौन सा किंगडम है बेटा आप जानते। पहला तो कंडीशन है क्या बेटा, मोनेरा, मोनेरा। दूसरा प्रोटिस्टा। तीसरा फंजाई। चौथा प्लांटी, प्लांटी। और पांचवा क्या है बेटा, एनीमेलिया आ जाएगा। इसी में इसकी क्राइटेरिया की बात करेंगे। चलो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं बेटा। पहले एकदम रैपिड फायर करने वाले हैं आज से। चलिए आ जाइए। तो इसमें क्वेश्चंस को इस तरीके से हम लोग लेंगे। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या, इंट्रोडक्शन को देख रहे हैं। इंट्रोडक्शन में क्या क्या है क्वेश्चन देखो। यहाँ पे कह रहा है कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय आर एच विटकर। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया, आर एच विटकर। और बोल रहा है कि किस पे वेस्ट नहीं है। देखो बेटा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइए, किस पे वेस्ट नहीं है। तो बेटा यहाँ पे हम जानते हैं कि कम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। फिर जो हम बात करते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की चर्चा इसमें नहीं करा गया है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसकी चर्चा करी गई। तो हमारे बी ऑप्शन हो जाएगा बेटा। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि मैक्सिमम डाइवर्सिटी किस ग्रुप में पाया जाता है, किस में, न्यूट्रिशनल, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी फाउंड इन। तो आप जानते हो बेटा न्यूट्रिशन का बहुत सारा मोड होता है, किसमें, मोनेरा के केसेस में, बैक्टीरिया में आ जाएगा। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस के अंतर्गत इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलर ग्रीन एल्गी बेटा, क्लोरेला ये भी क्या है जी, यूनिसेलर है। तो यूनिसेलर की कंडीशन में बात करेंगे तो आप जानते हो दोनों के दोनों यूकैरियोटिक है, ये भी ग्रीन एल्गी है। तो किस में रखेंगे बेटा, प्रोटिस्टा में। अब आ जाइए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि ये क्वेश्चंस के हिसाब से हमें बात करना पड़ेगा कि इन व्हिच किंगडम would you classify the archaea and nitrogen fixing organism if the 5 kingdom system of classification is used। यदि हम 5 kingdom system classification यूज करते हैं तो आर्किया जो और नाइट्रोजन फिक्सिंग जो ऑर्गेनिज्म है उसको किस में रखा जाएगा बेटा। तो आप जानते हो कि आर्किया बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ही करता है, तो मोनेरा हो गया हमारा। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि इन 5 किंगडम सिस्टम मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है बेटा। आप जानते हो कि इसके मेन बेसिस क्या है, न्यूट्रिशनल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है। इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि किसमें कैसा न्यूट्रिशन होता है। अब हमारे पास है यहाँ पे कि क्या कह रहा है कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन व्हिच सिंगल किंगडम आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्लूड द ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, बिल्कुल ये भी क्या बैक्टीरिया है, मिथेनोजन बैक्टीरिया है। तो सारे के सारे बैक्टीरिया की अपन बात करते हैं ना बेटा। अब बैक्टीरिया को कहा जाता है कि बैक्टीरिया इज ए सूल मेंबर ऑफ मोनेरा, मतलब कि अकलौता जीव है मोनेरा का। तो कुछ सवाल नहीं करने का है यहाँ पे, हम लोग एकदम बिल्कुल स्मूथली चल रहे हैं। ब्लू ग्रेन एल्गी, बीजीए का फुल फॉर्म ब्लू ग्रेन एल्गी इंक्लूड्स इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, किस में इंक्लूड करेंगे। तो ये क्या है बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी नहीं है, ये एक क्या है बेटा, बैक्टीरिया है। क्या है, बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया को किस में रखते हैं, कहाँ पे है जी, प्रोकैरियोटिक सेल्स है हमारा, क्या है,
प्रोकैरियोटिक सेल्स है। अब चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन को करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। तो आप जानते हो कि मॉडर्न में सब कुछ को लेके चलना होगा। तो यहाँ पे हम कहते हैं रिसेम्बल्स ऑफ मॉर्फोलॉजी, सिर्फ मॉर्फोलॉजी को लेके नहीं चलेगा, एनाटॉमी और फिजियोलॉजिकल ट्रेड बिल्कुल चलेगा बेटा। चलो हमारा ऑप्शन हो गया। ब्रीडिंग नहीं चलेगा, एक ही हो गया। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड नहीं चलेगा। यहाँ पे चलिए इम्पॉर्टेंट सेक्शंस है हमारा, आप देखते रहिए। यहाँ पे किंगडम मोनेरा को डिटेल में लेंगे बेटा। अभी हम लोग मोनेरा कर भी रहे हैं ऑफलाइन में, तो आप जितने बच्चे हैं सब देखें इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच करना है दोनों कॉलम को, तो मैच करने के लिए हम यहाँ पे कलर सेलेक्ट करते। मैच करने के लिए देखो बेटा, ये सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें आपको हेलोफाइल्स कहने का मतलब होता है कि जो सॉल्ट लविंग होता है, तो सॉल्टी एरिया में होगा। तो आप जानते हैं इसमें ये हो गया, ठीक है ना। तो फोर्थ ना, ठीक है। यहाँ पे मेथेनोजेन बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो गट ऑफ द रुमिनेंट एनिमल, जो पागुर करने वाला, जो पाज करने वाला, जो मतलब कि जुगाली करने वाला एनिमल है, उसमें होता है मेथेनोजेन, उसके गट में, उसके स्टमक में। साइनोबैक्टीरिया के कंडीशन में बात करते हैं बेटा, तो साइनोबैक्टीरिया आप क्या कहते हो, कहाँ पे होगा, उसको छोड़ो, चलो इसको पकड़ो। थर्मो एसिडोफिल्स के कंडीशन में ये हॉट स्प्रिंग में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है। तो आप तो इसको थर्ड जानते ना। और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इसको आप फर्स्ट जानते। और यहाँ पे हमारे पास क्या, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाया जाने वाला साइनोबैक्टीरिया। आप जानते हैं साइनोबैक्टीरिया जो है सबसे पहले आपको ऑस्ट्रियन सरफेस में मिला था, याद करिए। तो कौन कौन सा ऑप्शन हो गया, 4th 1 3 2, ये मिलान करते हैं। 4th 1 3 2 किस ऑप्शन में लगता है, पहला ऑप्शन। आ जाओ बेटा, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशन में। सॉल्टी कंडीशन में कौन सा होगा, सॉल्टी कंडीशन में कौन सा होगा, सॉल्टी कंडीशन में कौन सा है बेटा, तो आर के बैक्टीरिया। कौन सा, आर की बैक्टीरिया। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि बेटा कि यहाँ कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, वो कौन सा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स है विदाउट डेफिनेट सेल वॉल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बार बार पूछते हैं बेटा। पैथोजेनिक होते हैं, बीमारी कॉज करते हैं, बिना सेल वॉल के होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं प्लांट के लिए, एनिमल के लिए, और सर्वाइव करता है विदाउट ऑक्सीजन। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइकोप्लाज्मा, बार बार कहता हूँ कि इसमें सेल वॉल नहीं, तो सारे बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है, लेकिन इसमें नहीं होता है। यहाँ पे कहेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल में वो कौन सा कंपोनेंट होता है जो क्या होता है, स्टिकी होता है। स्टिकी बोले तो चिपचिपा आ जाएगा, क्या होगा, चिपचिपा हो जाएगा। तो उसके लिए आप जानते हो कि उसके लिए क्या है बेटा, आप जानते ना इसको, क्या जानते, ग्लाइकोकैलिक्स, इसमें स्लाइम लेयर होता है, चिपचिपा। डीएनए रेप्लिकेशन से बैक्टीरिया अकर्स इन, कहाँ पे भाई, न्यूक्लियोलस, अरे उसमें होता ही नहीं न्यूक्लियोलस बैक्टीरिया में। प्रायर टू फ्यूजन, बिल्कुल बेटा, फ्यूजन होने से पहले ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेथोनोजेन किस में बिलोंग करता है, मेथोनोजेन, तो आप जानते हो कि मेथोनोजेन क्या है जी, बैक्टीरिया है, लेकिन कैसा बैक्टीरिया है, जो हार्श हैबिटेट में रहता है, किसी भी स्ट्रेस वाली कंडीशन में रह सकता है। तो बेटा आर की बैक्टीरिया को तो आप जानते हैं, एंशिएंट बैक्टीरिया की कंडीशन में हम बात करेंगे। चलिए बेटा, यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट है, देखते जाइए आप। यहाँ पे कहेंगे प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, मीथेन। याद करो, बायोगैस जो गोबर गैस होता है उसका मेन कंपोनेंट मीथेन होता है। डंग ऑफ रुमिनेंट एनिमल्स इंक्लूड, किस में रखते हैं जी, किस में रखेंगे जी, मेथेनोजेन बैक्टीरिया, मीथेन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। अब कह रहा है कि यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन से बेटा, आर के बैक्टीरिया डिफर करता है यू बैक्टीरिया से। तो आप जानते हो कि सील वॉल हमने बोला था, ठीक है ना, याद होना चाहिए। कहीं ना कहीं सेल मेम्ब्रेन का भी स्ट्रक्चर इसमें वेरी करेगा, आ जाएगा ना। 17 नंबर क्वेश्चन देखो बेटा, इंपॉर्टेंट है, जहाँ स्टार लगे आप ध्यान दो। अब क्वेश्चन को अच्छे से केयरफुली पढ़िए, कहाँ नॉट, कहाँ रॉन्ग स्टेटमेंट दिखा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू प्रेजेंट इन द डीप सी वाटर, मतलब कि नीचे में, समंदर के नीचे। तो आप 17 नंबर के कंडीशन में बात करते हैं, तो बेटा आर के बैक्टीरिया। पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन, मतलब कि सेल इंक्लूजन नहीं,
सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन, जिसको मीसोसोम कहा था, आपने क्या कहा था, मीसोसोम कहा था, जो साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया के कंडीशन में है, तो वहाँ पे आप क्या कहते हो, मीसोसोम को अलावा जो है एक और स्ट्रक्चर था जिसको क्रोमेटोफोर आपने कहा था, याद करिए। यहाँ पे हमने कहा साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रिफर्स टू, क्या बोलते हैं उसको, साइनोबैक्टीरिया को बीजीए बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बीजीए बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। यहाँ पे मस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोट्स हेल्प्स इन ह्यूमन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शंस ऑफ एंटीबायोटिक्स आर वन कैटेगरी एज अ, क्या बेटा इसमें क्या बोलेंगे, इसके कंडीशन में हम बोलेंगे कि आपका हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। यहाँ पे यू बैक्टीरिया के कंडीशन में, इन यू बैक्टीरिया सेलुलर कंपोनेंट दैट इज रिजेंबल्स यूकैरियोटिक सेल्स इज, कौन सा है जी बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सारे में एक जैसा, ठीक है ना। सम हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन हाईली एसिडिक, मतलब 2 pH पे, हैबिटेट बिलोंग्स टू 2 ग्रुप, कौन कौन सा ग्रुप है बेटा, यहाँ पे बात करेंगे हम लोग। तो 22 नंबर क्वेश्चन के कंडीशन में बोलेंगे कि एक तो हमारा है यू बैक्टीरिया, दूसरा आर्के बैक्टीरिया। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है, चलिए यहाँ पे बात करूँगा कि कंडीशन क्या है कि मिथेनोजेन आर द आर्के बैक्टीरिया व्हिच प्रोड्यूसेस मीथेन इन मर्सी एरिया, मतलब कि यहाँ पे हमें साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो आप क्या कहोगे, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको आंसर दिख जाएगा, ठीक है। 23 नंबर के क्वेश्चन में हमें बेटा बात करना पड़ेगा, तो आप देख लो कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये बात ही करा जा रहा है आपसे, ठीक है ना। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है उसकी बात करता हूँ। देखो पहला कंडीशन है मर्सी एरिया में भी होता है मेथनोजन, नॉस्टॉक इज अ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी व्हिच फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तीसरा कंडीशन है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज सेलुलोज फ्रॉम ग्लूकोज, माइकोप्लाज्मा लीक सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये बात सही है। हमसे कह रहा है कि स्टेटमेंट 1, 3 और 4 आ जाइए, यहाँ पे हम बात करेंगे बेटा 23, 1 सेकेंड और 4 आ जाएगा, 1 सेकेंड एंड 4 सेकेंड के नॉस्टॉक कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज, नहीं ये ऑप्शन आपका सही नहीं है, ये नहीं सही है। ये नॉस्टॉक फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है जो क्या करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन मेथोडोजन के मर्सी एरिया में, यहाँ पे माइकोप्लाज्मा विद, ये बिल्कुल सही है बेटा। अब हमारे पास ऑप्शन में है कि ये देखो आपका कंडीशन क्या है कि यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या कह रहा है कि यहाँ पे कि बैक्टीरियल लीफ ब्लैट ऑफ राइस कॉज बाय, कौन सा बैक्टीरिया से होता है बेटा, जेंथोमोनास सैक्ट्रे, ठीक है ना। थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस और मिथेनोबैक्टीरियम एग्जाम्पलीफाई, यहाँ पे बात करेंगे बेटा बैक्टीरिया विच डीएनए रिलैक्स एंड पॉजिटिवली सुपर कोयल, नहीं, साइटोस्केलेटन नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, बैक्टीरिया दैट कंटेन साइटोस्केलेटन, नहीं बेटा यहाँ नहीं है, बैक्टीरिया में होता ही नहीं है। तो हमारे पास क्या है कि यहाँ सी नंबर में आर के बैक्टीरिया कंटेनिंग प्रोटीन हीमोग्लोबिन इन यूकैरियोट कोर हिस्टोन, ठीक है ना। 25 के कंडीशन में आपसे पूछा जा रहा है, बिल्कुल सी ऑप्शन जाएगा। यहाँ पे बेटा आपको मैं बता दूँ, आगे चल के देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि इन द लाइट ऑफ रिसेंट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू द 3 किंगडम, 3 किंगडम, 3 किंगडम नहीं 3 डोमेन की बात करते हैं, किसका, 3 डोमेन की बात करते हैं बेटा। तो यहाँ पे आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि कह रहा है कि रिसेंटली क्लासिफिकेशन किया है लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन सिस्टम में, बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू अबाउट द आर्किया, आर्किया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए आर्किया कम्प्लीटली डिफर फ्रॉम द बोथ, नहीं ऐसा है, आर्किया कम्प्लीटली डिफर फ्रॉम, नहीं बेटा, आर्किया रिजेंबल्स द यूकैरियोट ऑल रिस्पेक्ट, बिल्कुल नहीं जी। तो क्या है कि आर्किया हैव सम नोवेल फीचर्स दैट एब्सेंट इन प्रोकैरियोट, हाँ बिल्कुल ये चलेगा,
आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द माइकोप्लाज्मा इज रॉन्ग। रॉन्ग स्टेटमेंट की बात कर रहा है। ये प्लेमॉर्फिक होता है, रूप बदलता है, चलेगा। ये जो है हम बात करते हैं बेटा कि पेनिसिलिन सेंसिटिव होता है, ऐसा नहीं है। तो हमारा ऑप्शन तो यही होगा। लेकिन आगे पढ़ लीजिए, कॉजेज डिजीज, ठीक है, प्लांट में कॉज करता है माइकोप्लाज्मा, ठीक है, डिजीज। ये जो है उसी ग्रुप का है जी, PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। कर्लिंग ऑफ टी लीफ, टी लीफ के कर्लिंग, मुड़ जो जाता है, ब्रॉट अबाउट बाय द एक्टिविटी ऑफ, किसकी एक्टिविटी से होता है बेटा, बैक्टीरिया की एक्टिविटी से होता है, ब्लाइट आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट कंसर्निंग एंड एक्टिनोमाइसिटीज फिलामेंटस बैक्टीरिया जो फ्रैंकिया आर करेक्ट एक्सेप्ट द फ्रैंकिया। कौन सा स्टेटमेंट है? पहला, कैन इंड्यूसेस द रूट नोड्यूल्स मैनी, सही चलेगा। कैन फिक्स नाइट्रोजन फ्री, फ्री स्टेट में नहीं करता है बेटा, तो आपका ये दूसरा ऑप्शन हो गया। यहाँ पे देखिए कि फोर रेटिंग ऑफ फाइबर, रेटिंग ऑफ फाइबर या जूट मतलब कि पटसन जो होती है उसमें से पहले हम देते हैं पानी में फूलने के लिए, उस बैक्टीरिया आकर के उसको क्या करता है, रेटिंग करता, अलग कर देता है। फिलामेंटस माइक्रोब्स आर यूज किसके कंडीशन में जी, मेथनजन यही चलेगा। ब्यूटेरिकम बैक्टीरिया है, ब्यूटेरिकम ब्यूटेरिक एसिड बैक्टीरिया है। यहाँ पे हमारे पास है 31 के कंडीशन में बेटा बात करेंगे कि यहाँ पे बेसोफिलिक प्रोकैरियोटिक, बेसोफिलिक प्रोकैरियोट के कंडीशन में बात कर रहा है। ये ग्रो करता है, मल्टीप्लाई करता है बहुत ही डीप मेराइन सेडिमेंटेशन के कंडीशन में। आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा एक्चुअली है कुछ स्टेटमेंट करेक्ट है बैक्टीरिया ट्रांसडक्शन के लिए। तो ट्रांसडक्शन आप जानते हो कि बैक्टीरियोफाज के द्वारा क्या करता है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जाता है। लेकिन कंजुगेशन कंडीशन है, पिलाए बढ़ करके कंजुगेशन ट्यूब बनाया था, याद करिए। तो ट्रांसफर ऑफ सम जीन फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू द वायरस, बैक्टीरियोफाज, क्या जी, बैक्टीरियोफाज, ठीक है, आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास है बैक्टीरिया के इन बैक्टीरिया प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA, बार बार मैं बोलता हूँ, बिल्कुल सही है। 34 में देखते हैं, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज नॉन एज, क्या, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो होता है कीमो ऑटो, फोटो ऑटोट्रॉप तो नहीं होगा, ये कीमो ऑटोट्रॉप होता है जो बैक्टीरियल के कंडीशन में है। हम प्रोकैरियोटिक सेल्स को डिटेल देख रहे हैं बेटा। यहाँ पे प्रोकैरियोट्स की कंडीशन में बात कर रहे हैं, मोनेरा केसेस में हम बात करें। व्हाट इज ट्रू अबाउट आर्की बैक्टीरिया, कौन सा है? तो ये कह रहा है कि एसिडोफाइल्स होता है, नहीं, समझ में आ रहा ना, ट्रू बात करने के लिए कह रहा है। फोटोसिंथेटिक नहीं, सब फोटोसिंथेटिक, सब एलोफाइल्स नहीं होता है, सब फॉसिल्स नहीं होता है बेटा। ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये तो चलेगा। ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव के कंडीशन में हम बात करते हैं बेटा, तो थोड़ा सा बताएंगे आपको। एक साइंटिस्ट है जो ग्राम स्टेन से क्या किया था, एक बैक्टीरिया की कॉलोनी को लिया, इसको स्टेन कर दिया क्रिस्टल वॉयलेट से। स्टेन करने के बाद देखा कि भाई स्टेन हो गया, तो फिर इसको करने के लिए जो पोटेशियम आयोडाइड से ट्रीटमेंट कर दिया, तो इसमें कलर डिफरेंस हो गया। तो और इसको क्या करता है, एक बार बेटा दारू से, अल्कोहल से वॉश करता है, फिर इसको वाटर से वॉश करता है। जिसमें रह जाएगा स्टेन उसको ग्राम पॉजिटिव कहेंगे, जिसमें हट जाएगा उसको ग्राम नेगेटिव कहेंगे। तो देखो यहाँ पे बात करते हैं, साइटोप्लाज्म नहीं होना चाहिए बेटा, एक्चुअल में ये सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए, ठीक है ना। जाइए, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया, ट्रांसडक्शन की बात करते थे बेटा, हम जानते हैं बैक्टीरियोफाज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 36 का बैक्टीरियोफाज यूज फ्रॉम वन डोनर टू बैक्टीरियल स्टेट, ठीक है ना, ये नहीं चलेगा जी। 38 के कंडीशन में बात करते हैं। देखो बेटा थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि एक बैक्टीरिया जो डिवाइड करता है 35 मिनट में एक बार, यदि कल्चर कंटेनिंग इतना सेल्स पर एम एल, तो इस ग्रो 175 मिनट्स, व्हाट इज द सेल्स कंसंट्रेशन पर एम एल अब आफ्टर द 175 मिनट। तो यहाँ पे टाइम फ्रैक्शन हमको पहले चाहिए, टाइम फ्रैक्शन चाहिए। तो क्या करोगे, बड़े वाले टाइम जो 175 है इसको 35 से कर दो, तो 7×5 = 35, 5 हो गया 5। और यहाँ पे क्या है बेटा कि यहाँ बात करते हैं कितना, तो 5 7×5 = 35, 5 से काटे तो 7 हुआ ना, ठीक है। अब यहाँ 5×3 = 15 और 5 से 15 33 हो गया। तो 7 से यदि काटते हैं हम
तो 7 चौका 28 आ जाएगा ना। 7 पंचे 35 कर दें तो चलेगा, अप्रोक्सीमेटली 4 पॉइंट समथिंग होगा, 8 के आसपास। तो हम 5 इसको मान के चलते हैं। ठीक है बेटा, अब आ जाइए लाइन अप करिए। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्या कि ये क्या किया कि यदि हम बात करते हैं कि इतने देर में एक बार एक सेल जो है इतने से डिवाइड करता है, तो 2 to the power n की बात करेंगे इज इक्वल और मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर कितना 5। तो यहाँ फ्रैक्शन n की वैल्यू कितना 5 आ गया है और 10 की पावर कितना है 5 है। तो कितना हो गया 32 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 आ जाएगा। दोनों में से कोई ऑप्शन चल जाएगा, ये दोनों। ठीक है, आ जाइए 38 हो गया बेटा हमारे पास कितना है। तो 39 के कंडीशन में हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इजी जी क्वेश्चन है। डीएनए ऑफ इकोलाई। इकोलाई बोले तो बेटा ये क्या है जी, बैक्टीरिया है। ये क्या है, बैक्टीरिया है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि इसमें कौन सा होगा, डबल स्टैंडर्ड एंड लीनियर। लीनियर तो होता नहीं है, हमारी होती है, बैक्टीरिया में नहीं होता है। डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर बिल्कुल सही है। मेन रोल ऑफ बैक्टीरिया कार्बन साइकिल इन्वॉल्व्स, कौन सा होगा बेटा, कीमोसिंथेटिक नहीं। डाइजेस्ट और ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, बिल्कुल चेंज हो जाएगा उसमें। यहाँ पे हमारे पास है कि ये क्वेश्चंस आपको दिखता होगा बेटा। यहाँ पे चलिए, आपको मैंने कहा कि ये क्वेश्चंस क्या है कि कुछ ऑर्गेनिज्म नॉन एज ग्रो एंड मल्टीप्लाई टेम्परेचर इतना 100 से 105 डिग्री सेल्सियस पे, उसे कहाँ रख सकते हैं बेटा। तो थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया बात करते हैं। आप करेंगे द हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट द बैक्टीरिया इकोलाई। इकोलाई के अंदर क्या होता है, हेरिडिटरी मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं चलेगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बिल्कुल चलेगा। ठीक है ना। किसके कंडीशन में बात करें बैक्टीरिया, तो 42 का क्या है जी, बी ऑप्शन आ जाएगा। चलो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एजिटोबैक्टर एंड बेसिलस पोलीमिक्सा आर एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है ना, एजिटोबैक्टर यहाँ पे बात करते हैं 43 के। पैथोजेनिक बैक्टीरिया नहीं, डिकम्पोजर्स नहीं, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं। तो ये क्या है, नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है। ओ व्हाट आर द सेक्स ऑर्गन प्रोवाइडेड बाय सम बैक्टीरिया। सेक्स ऑर्गन होता नहीं है लेकिन वो इसके जैसा होता है, तो सेक्स पिला की बात करेंगे। व्हिच टाइप ऑफ डीएनए फाउंड इन द बैक्टीरिया, कैसा होता है जी, सर्कुलर फ्री डीएनए नहीं, मतलब कि सिंगल यहाँ पे बात करते हैं क्या जी, सर्कुलर फ्री डीएनए चलेगा ना। यहाँ पे अगर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी डिकम्पोज बाय, किसके द्वारा डिकम्पोज होता है बेटा, किसके द्वारा डिकम्पोज होता है, कीमोलिथोट्रॉप बैक्टीरिया है, इसके द्वारा डिकम्पोज। बहुत सारा जो है ब्लू ग्रीन एल्गी है, मतलब साइनोबैक्टीरिया है। अकर्स इन द थर्मल स्प्रिंग, हॉट वाटर स्प्रिंग के कंडीशन में टेम्परेचर टॉलरेंस ऑफ द दीज एल्गी इन हैविंग एट्रीब्यूटेड टू अदर। 47 के कंडीशन में बात करते हैं तो बेटा आपका ये नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होगा, इम्पोर्टेंस ये भी नहीं है। सेल वॉल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, चलेगा। ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सॉइल में, फॉल अंडर द कैटेगरी, किस में रखते हैं उसको, किस में रखते हैं, बैक्टीरिया के कंडीशन में। अब हमें बात करना पड़ेगा ट्रांसडक्शन के बारे में, बार बार बात करा जा रहा है। मेडिएटेड तो था बैक्टीरियोफाज है, वायरस है बेटा, क्या है, वायरस है। ये क्या वायरस है, जीनोफोर, जो न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियोइड आर मेड अप ऑफ, जीनोफोर और न्यूक्लियोइड बने होते हैं किस चीज़ों से बेटा, 50 के कंडीशन में हम बात करेंगे तो आपको दिखता होगा कि ये क्या कंडीशन है, 50 आपका सी ऑप्शन जाता है। सिंगल होता है लेकिन डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। एस्चेरिचिया कोलाई यूज एक्सटेंसिवली इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रिसर्च इज ईजली कल्चर्ड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि बैक्टीरिया लैक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसका कंडीशन क्या है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है बेटा, ना तो सिंगेमी होता है ना ही यहाँ पे बात करते हैं रिडक्शन डिवीजन होता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में तो होना चाहिए ये दोनों चीज़ें। आप कह रहे हैं कि नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म हु डू नॉट ड्राइव एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, नहीं ड्राइव कर सकते हैं हम एनर्जी किसी ऑर्गेनिज्म से, तो वो कौन सा है बेटा, तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का कंडीशन। मेन डिफरेंस जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की बात करेंगे, अभी हमने कहा था कि यहाँ पे आप सील वॉल के कंडीशन में बात कर सकते हैं। वो जब द फॉलोइंग बिलोंग्स टू मोनेरा, मोनेरा किस में बिलोंग करता है बेटा, कौन सा होगा,
अमीबा नहीं होगा, जिलेरियम नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो एशेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया है। और मोनर प्रोटिस्टा के कंडीशन में हमने बोला था कि इसमें क्या होगा, स्पेस्ड होगा। क्या स्पेस्ड? स्लैम मोल्ड्स, प्रोटोजोन, क्रासोफाइट्स, यूग्लिनाइड और डायनोफ्लेजिलेट्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन? डायनोफ्लेजिलेट्स बेटा क्या? डायनोफ्लेजिलेट्स नहीं, डायटम, सॉरी डायटम होगा, चीफ प्रोड्यूसर है। अब आ जाइए, मुख्य प्रोड्यूसर है आपका। यहाँ पे हम बात करते हैं सिलिएटेड डिफर फ्रॉम ऑल प्रोटोजोन्स, किसके कंडीशन में? तो बेटा इसमें दो टाइप के न्यूक्लिया होते हैं, ठीक है ना, माइक्रोन्यूक्लिया और मेगा न्यूक्लियस। माइक्रो और मेगा। आप कह रहे हैं कि सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, बिल्कुल इसको पढ़िए, रॉन्ग स्टेटमेंट को हमको सिलेक्ट करना है। वॉल ऑफ डायटम से इजीली डिस्ट्रक्टेबल नहीं बेटा, ये डिस्ट्रक्ट होता ही नहीं। डायटम अर्थ आर फॉर्म बाय द सील वॉल ऑफ डायटम, बिल्कुल सही है। डायटम चीफ प्रोड्यूसर है ओशन का, बिल्कुल सही है। डायटम माइक्रोस्कोपी में फ्लोट करता है वाटर में, बिल्कुल सही है। क्रासोफाइट्स, यूग्लोनाइड्स, डायनोफ्लेजिलेट्स, स्लैम मोल्ड्स इंक्लूड्स इन किंगडम कौन सा जी? प्रोटिस्टा, ठीक है। स्पेस्ड हमने बात कर लिया है, ठीक है ना। आ जाइए, यहाँ पे बात करेंगे, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है बेटा, देख लीजिए। Which of the following organisms seal wall from a two the overlapping of seal fit together as a soft box? किसके कंडीशन में बेटा? आप जानते हो, क्रासोफाइट्स। Which of the following organism not यूकैरियोट? कौन सा यूकैरियोटिक नहीं है? तो बैक्टीरिया होगा, तो आपको साफ साफ दिख रहा है ना, आर्के बैक्टीरिया कह रहा है, तो आप दिमाग में आ जाना चाहिए, एक ही है, हमको दिखा। यहाँ पे which of the following is स्लैम मोल्ड्स? स्लैम मोल्ड्स कौन है बेटा? तो आपका फाइसेरम स्लैम मोल्ड्स है, ये सब एनाबेना राइजोपस, ये बेसिलस बैक्टीरिया है, ठीक है ना। ऑक्सोस्पोर एंड हार्मोगोनिया आर फॉर्म्ड रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। तो कहाँ पे? सेवरल डायटम्स एंड फ्यू बैक्टीरिया के कंडीशन में ये हो जाता है साइनोबैक्टीरिया में। यहाँ पे बात करते हैं बेटा, है ना, फ्रेश वाटर प्रोसेसिंग कंट्रक्टाइल वैक्यूल है उसके पास, प्लेस इन ग्लास कंटेनिंग द मेराइन वाटर, उसको पुट किया गया मेराइन वाटर में, तो वैक्यूल कौन सा होगा? तो वैक्यूल के कंडीशन में उसमें फ्रेश वाटर से हम कहाँ डालते हैं, एक बैक्टीरिया जिसको फ्रेश वाटर प्रोटोजोन है, उसमें कंट्रक्टाइल वैक्यूल है, उसको प्लेस करते हैं किसमें? मेराइन वाटर में। तो बेटा वो पानी पिएगा तो उसमें सॉल्ट का कंसनट्रेशन बढ़ेगा। सॉल्ट का कंसनट्रेशन बढ़ेगा तो भैया वो जो है, हमने कहा कि फ्रेश वाटर है, उसको मेराइन में रख दिया, तो पानी डिहाइड्रेट करेगा, तो उसका साइज कम से कम क्या होगा? घट जाएगा। चीफ एडवांटेज ऑफ इंसिस्टमेंट ऑफ द अमीबा, अमीबा के कंडीशन में उसके सिस्ट 3 दीवार होता है बेटा, वो टूटते थे, क्या बोलते हैं? एक्सिस्टमेंट। बनते थे इंसिस्टमेंट, बन रहा है, तो उसके कंडीशन में हम लोग बात क्या कर सकते हैं कि भैया द एबिलिटी टू सर्वाइव ड्यूरिंग द एडवर्स फिजिकल कंडीशन, तो सिस्ट को बना लिया और एडवर्स इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है? सर्वाइव कर रहा है। करेक्ट, चीफ एडवांटेज ऑफ, हाँ हो गया। और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डायमॉर्फिक न्यूक्लियस आर फाउंड? डायमॉर्फिक मतलब दो, मेगा और माइक्रो न्यूक्लियस उसमें पाया जाता है, ये आपको पता है पहले से, ठीक है ना। तो पैरामीशियम के कंडीशन, पैरामीशियम कॉडेटम। यहाँ पे कह रहा है कि इन प्रोटोजोन्स लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम, अमीबा एंड पैरामीशियम ऑर्गेनिक ऑर्गेन जो क्या करता है? ऑस्मो रेगुलेशन एक्सप्रेशन में मदद करता है, तो बेटा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसका बेस्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म पोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल? दोनों के कैरेक्टर को रखने वाला कौन सा है? प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टर को रखता है, यूग्लिना, इसलिए यूग्लिना को कलेक्टिव नहीं बोलते हैं प्लांट और एनिमल के बीच का। फंक्शंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रोटोजोन्स, तो ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन है बेटा। यहाँ पे 70 नंबर। प्रोटिस्ट हैव, क्या होगा? प्रोटिस्टा के पास क्या हो सकता है उसकी बात करता हूँ, तो पहला वाला कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग 70 के कंडीशन में हमारा बी ऑप्शन तो दिखता है, मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियोप्रोटीन लाइंग एम्ब्रेन। इन अमीबा एंड पैरामीशियम ऑस्मो रेगुलेशन के लिए क्या यूज करते हैं जी? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, 71 का सी। चलो यहाँ पे प्लाज्मोडियम द मलेरिया पैरासाइट बिलोंग्स टू क्लास, किस क्लास में रखते हैं? प्लाज्मोडियम जो मलेरियल पैरासाइट की कंडीशन में बात करते हैं, तो बेटा एस्पोरोजुअन्स में रखा जाता है। ट्रू अबाउट ट्रैपेनोसोमा गैम्बियंट्स, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या है कि ये पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल होता है, ये होता है ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन पैरामीशियम कंटेनिंग इन अ मैक्रोब्स, क्या कंडीशन है बेटा? 74 के कंडीशन में हम बात करते हैं कि मैक्रो न्यूक्लियस।
ट्रैपेनोसोमा किस क्लास में था? स्पोरोजोन्स। अब भी हमने बात किया, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन से बेटा इसको याद रखिएगा। 75, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट में हम लोग फंजाई करेंगे, तो बेटा बिल्कुल इसको वॉच करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि बहुत सारे बच्चे को इससे बेनिफिट मिले। चलिए, थैंक यू।